जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए जितना इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स है उतना ही इम्पोर्टेंट मेंस है। इसलिए मेंस की तैयारी भी आपको प्रीलिम्स के साथ ही करना होता है। मेंस की तैयारी के लिए आपको डेली एक क्वेश्चन उठाना चाहिए और आंसर राइटिंग करना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ये भी हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ये हमारे अनुसार है। आप लोग इसका आंसर अपने तरीके से बदल सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड है। आप विश्व इतिहास में शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और ये शीत युद्ध पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, यह दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है। यह उचित है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। जहां तक हथियारों की होड़ के कारणों का प्रश्न है, संदेह और प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद जापान के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन विभिन्न राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति शंका व भय बना रहा। उन्हें अपने ऊपर आक्रमण की आशंका बनी रही। इससे अपने को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने हथियारों को बनाना आरंभ कर दिया। हथियार बनाने की उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं तथा वे हथियारों का जखीरा तैयार करने लगे। सभी राष्ट्र एक दूसरे से अधिक हथियार बनाने लगे। अब हथियारों की होड़ आरंभ हो गई। जर्मनी 4 पनडुब्बी बनाता तो इंग्लैंड 8 पनडुब्बी बनाता। इस तरह विभिन्न देशों में हथियारों की होड़ की प्रक्रिया आरंभ हो गई। परमाणु हथियार भी बड़े पैमाने पर निर्मित होने लगे। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों की दृष्टि से प्रतिद्वंदिता करने लगी। परमाणु हथियारों की होड़ से खतरा बढ़ गया, अतः हथियारों पर नियंत्रण जरूरी हो गया। शीत युद्ध आरंभ होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी देश की बूते की बात नहीं थी। यह एक सीधा साधा परंतु असरदार कारण था। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों गुटों को इतनी हानि उठानी पड़ती कि उनमें से विजेता कौन है निश्चित करना कठिन हो जाता। इसी कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ परमाणविक व अन्य हथियारों को सीमित या खत्म करने के लिए आपस में सहयोग करने का निर्णय किया। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे अनुसार है। आप इसे लिखने का तरीका या फिर आंसर में अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है। इसके साथ ही डेली आप प्रैक्टिस जरूर करें। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या आंसर करना है, तो जो यहाँ पर आपको आंसर बताया गया है आप वैसे ही लिख सकते हैं। और 1-2 बार आपके पास टाइम हो तो जिस टाइम पर लिखते हैं, लिखने के बाद दोबारा रिपीट जरूर करें। इससे आपका टॉपिक जरूर क्लियर हो जाएगा। लिखने से आपका जोश, आपका जुनून बढ़ेगा, इसलिए लिखते रहिए। इसके साथ ही आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।